नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प के यूट्यूब चैनल पर। जनसत्ता से संपादकीय डिक्टेशन रहेगी, गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। इंसान ने जब पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था तो यह मानव जाति के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई थी। विराम। इसके बाद तो ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने की दिशा में अंतरिक्ष अभियानों का जो सिलसिला शुरू हुआ वह अब थमने वाला कहाँ है। विराम। दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज और सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य जानने के मकसद से कई देश अंतरिक्ष अभियानों में जोर शोर से जुटे हैं। विराम। इसी का नतीजा है कि आज अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के रहस्यों को लेकर नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। विराम। हालांकि ऐसे अंतरिक्ष अभियान आसान नहीं होते और खर्चीले भी काफ़ी होते हैं। विराम। यह कहना गलत नहीं होगा कि विज्ञान के क्षेत्र में इंसान ने आज जो कुछ हासिल कर पाया है, समंदरों और धरती से लेकर अंतरिक्ष की गुत्थियों को सुलझाने में जितने कदम बढ़ा पाया है वह 19वीं और 20वीं सदी में विज्ञान के विकास के ही संभव हो पाया। विराम। इसे मानव की कल्पनाओं का ही नतीजा माना जाना चाहिए कि आज सुदूर अंतरिक्ष की यात्रा के लिए अकल्पनीय गति से उड़ने वाले यान बनाने में कामयाबी मिल सकी है। विराम। पैरा। वैज्ञानिक शोधों और उपलब्धियों का यह सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। विराम। इसमें अब एक और नई चीज़ जुड़ गई है। विराम। वैज्ञानिकों ने अब आकाशीय पिंडों की टक्कर से धरती को बचाने का भी रास्ता निकाल लिया है। विराम। जैसे चंद्रमा पर पहली बार कदम रखना ऐतिहासिक घटना थी, उसी तरह यह प्रयोग भी मानव जाति के इतिहास में दर्ज हो गया। विराम। 2 दिन पहले नासा के वैज्ञानिकों ने पहली बार धरती के करीब से गुजर रहे डिमोर्फोस नामक एक छोटे पिंड में डार्ट अंतरिक्ष यान से टक्कर मारकर उसका रास्ता बदल दिया। विराम। खतरा यह था कि यह पिंड कहीं धरती से न टकरा जाए। विराम। 1 करोड़ किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर बैठकर इस तरह का सफल प्रयोग कोई मामूली काम नहीं था। विराम। हालांकि अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने जैसे प्रयोग भारत सहित कुछ देश कर चुके हैं। विराम। लेकिन अंतरिक्ष में विचरण कर रहे आकाशीय पिंडों को नष्ट करना या उनका रास्ता बदलने का प्रयोग अब तक सपना ही बना हुआ था। विराम। वैसे आकाशीय पिंडों से धरती को खतरा कोई नई बात नहीं है। विराम। यह तो धरती की उत्पत्ति के साथ ही खड़ा हो गया था। विराम। जैसा कि अब तक के वैज्ञानिक शोधों से स्थापित हुआ है कि सबसे विशालकाय जीव डायनासोर के खात्मे का कारण भी किसी आकाशीय पिंड का धरती से टकराना ही था। विराम। ऐसे में आकाशीय पिंडों के खतरे से निपटना आज भी इंसान के लिए आसान नहीं है। विराम। हाँ, अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान के विकास से इतना जरूर संभव हो पाया है कि अब गणनाओं के आधार पर यह पता लग जाता है कि कौन सा आकाशीय पिंड धरती के कितने पास से और कब गुजरेगा। विराम। पैरा। सच तो यह है कि
ब्रह्मांड आज भी इंसान के लिए रहस्यों का पिटारा ही है विराम। फिर अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं पर तो इंसान का वश नहीं है विराम। ब्रह्मांड आज भी एक तरह से विकास और विस्तार की अवस्था में ही है विराम। असंख्य छोटे बड़े पिंड अकल्पनीय वेग से निरंतर विचरण कर रहे हैं विराम। ऐसे में धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि कभी कोई पिंड इससे टकरा न जाए विराम। हालांकि अंतरिक्ष से धरती पर उल्का पिंडों के गिरने की घटनाएं होती रहती हैं, जिन्हें रोक पाना संभव नहीं है विराम। पर अब डिमोर्फोस का रास्ता बदलने में कामयाबी मिलने से वैज्ञानिकों को यह उम्मीद तो बनती है कि भविष्य में वे धरती के लिए खतरा बनने वाले किसी बड़े आकाशीय पिंड का भी रास्ता बदलकर मानव जाति को बचा सकते हैं। विराम समाप्त। दोस्तों, अगर आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो हमारे पेड ग्रुप से ज़रूर जुड़े। वहाँ पर आपको जनसत्ता की संपादकीय डिक्टेशन और जजमेंट एडिटोरियल लीगल डिक्टेशन मिल रही है, जिसकी गति 80 से 85 प्रति मिनट हमने रखी है। नाम मात्र की फीस में आपको डेली लाइव क्लास मिलती है, डेली उनकी रिकॉर्ड क्लास मिलती है। धन्यवाद।